चलो चलो जल्दी चलो, तो सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ। आज एक ऐसी जीवात्मा हमारे सबके बीच से मालिक की घर चली गई। ये मौत किसी किसी को नसीब होती है। बहुत दिनों से संत मत के प्रेमी ये बात कहते चले आ रहे हैं कि हमारा समय गुरु के सामने निकला। भक्ति करते छुटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। ये प्रार्थना कहते तो सभी हैं, लेकिन लागू किसी किसी पर हो पाती। एक ऐसा साधक जिसको आप नहीं जानते, जिसने अपने मौत के बारे में सब बता के गया, और इनको 2 साल पहले जाना था। बराबर मेरे पास जाते जाते रहे हैं। मैंने समय को बहुत टाला, लेकिन मौत काल का सामान है। वैसे शरीर पर गुरु का अधिकार नहीं होता, आत्मा पर अधिकार होता। शरीर तो प्रेमियों काल का ही है, और काल के हवाले सबको करना पड़ता है। क्यों कि हिले रोटी बहाने मौत, मौत को न कोई बहाना लेके आती है। लेकिन हम सब जीव समझ नहीं पाते। यहाँ जन्म, जीवन और मृत्यु सब निश्चित है। एक पल घड़ी नहीं कोई घटा सकता न बढ़ा सकता। लेकिन सदगुरु शरण में गया जी बहुत तो पुराने हमारे आपके, कितने मुद्दते जन्म निकल गए करते करते। लेकिन जब सदगुरु की शरण में मौत होती है, उस जीव को काल टच नहीं कर सकता। कौन जीवात्मा सदगुरु की होती, सदगुरु ने उनको नामदान दिया। नामदान का मतलब जिम्मेवारी होती है। नामदान का मतलब पूरी जिम्मेदारी। कहा था बाबा जी ने, मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां मौजूद रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। क्या आप इन वचनों को भूल गए? क्या गुरु भी झूठ बोलता है? ये तो वचन आपको याद रखने चाहिए थे। अगर सत्संग बच्चों को आपने संभाल के रखा होता, आज गुरु परिवार में शंका के बादल नहीं छाए होते। जिस समृद्ध गुरु ने 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस हमें आपको जगा रहे, चिता रहे, होश में ले आ रहे, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करा रहे, माँ बहन बेटी की भी पहचान करा रहे, सेवा के द्वारा पाप कर्मों में माफी दिला रहे, और नामदान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास करा रहे। ऐसा काम इस सृष्टि में किसी ने किया है, न कोई कर पाएगा। महापुरुष ने अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत को बताने के लिए आपके सामने कितने वचन उच्चारण किए। कहा था, बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई डाल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। इतनी बड़ी चीज और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। कहा था, बच्चा मैं कलजू को भगाऊंगा, सज्जू को लाऊंगा,
सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। जय गुरुदेव। क्या ये काम हो गया आपकी जीवात्मा का? क्या आपकी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई? क्या जीवात्मा अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंच गई जो आप कहते पहुंचाने वाला चला गया? क्या ये काम सृष्टि में और कोई कर सकता? समृद्ध गुरु को छोड़कर जिनके पास आप गए हो उनसे पूछिए, तुम कलयुग को भगा सकते हो, सज्जू को ला सकते हो, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था सबको बना के दे सकते हो, सबको शाकाहारी बना सकते हो, या सबकी जीवात्माओं को जगा सकते हो, या परमात्मा से मिला सकते हो, या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हम सब जीवात्माओं को घर पहुंचा सकते हो? अगर ये आप पूछने लगो सब रात खुल जाए 2 मिनट में। सच्चाई सच्चाई है, इसे कोई छिपा नहीं सकता। आज नहीं तो कल, अब ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल करीब ऐन परिवर्तन कगार पर खड़ा। और परिवर्तन के वक्त में पहले जानकारी देना मुनासिब होता। अगर जानकारी नहीं दी जाए तो लोग कहेंगे ये सब जान देते तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने इशारा क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई सत्संगी 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष, कोई 15, कोई 20 वर्ष का नामदानी गुरुजी पढ़ाई पढ़ा रहे 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए, न तुमने वो पहले वाला न सुना है, न समझा, न किया, न कोई भविष्यवाणी आपको याद है। भूल भ्रम में जाने का कारण यही है, जब बच्चों को भूल जाओगे तो शंका संदेह भूल भ्रम में चले जाओ। बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते हैं, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। मैं आगे बड़ा खराब समय आ रहा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी सम्मानी अभियानी खड़े हो जाएंगे और तुमको गुरु के रास्ते से अलग कर देंगे, गुरु की दया और शरण से अलग कर देंगे, सेवा जिससे परमात्मा ने उससे भी अलग कर देंगे और नाम की कमाई भी तुम्हारी छुड़ा देगी। काल के जीवों की पहचान है ये। बाबा जी ने क्या कहा था, जो मेरे साथ रह रहे, चल रहे, खा पी रहे, सो आराम कर रहे, बच्चा इनमें से किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। कहा मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति कह दे मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जानता। बाबा जी ने चैलेंज किया कि विश्व की सारी सीआईडी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। जो महापुरुष अपने शरीर के पहचान के बारे में चैलेंज कर सकता है, क्या वो इंसान हो सकता? अरे इंसान होता कि भगवान का भगवान होता है। तुम जब अपने समृद्ध गुरु को नहीं पहचान पाए हो तो संसार में किसको पहचानेंगे? जिनको 10 जुलाई 1952 से लगातार मथुरा जाते हो, सत्संग सुनते रहे, सेवा करते रहे, दर्शन करते रहे, सेवा देते रहे और मतलब प्रचार भी करते रहे और नामदान लेकर सुमरन ध्यान भजन भी करते रहे और गुरु को नहीं पहचान पाए। वो पहचान तुम्हारे पास नहीं। कहा भी था हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना। बच्चा यार कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। ये सब जानकारी आपको पहले से पहले मैं आपके बीच में उस समृद्ध मालिक के कुछ वचनवादों को लेके आया। न हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी एक नया पैसा नहीं आपसे चाहिए और न ही किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया।
पहली बात तो ध्यान से सुनो, न अपनी बात सुनाने आया हूं, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूं, न कोई रुपए पैसे की भीख मांगने आया हूं, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया हूं। ये संत महापुरुषों का कार्य नहीं है और संत मत का ये काम नहीं। संत मत के प्रेमी हमेशा अपने संत सदगुरु की चर्चा करते और उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। ये पहचान है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पहचान है नहीं, इसलिए उनके कई वचन को सुन लीजिए। आगे का समय बहुत खराब, ये सत्संग आपको मिल नहीं पाएगा। कितने लोग इसमें से अभी चले जाएंगे जो अगले कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तुम्हें मालूम नहीं है, कुदरत सख्त फैसला लेने जा रही। जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार और छल कपट बेईमानी किया है, उससे कुदरत सख्त नाराज होगा। अब वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा, इसलिए बड़ी समझदारी के साथ। अवसर तो बहुत अच्छा था और ऐसे अवसर पर सत्संग होना चाहिए। जब कोई दिवंगत आत्मा यहां से चली जाती है तो लोग शांति पाठ कराते। क्या कागज पढ़ने से शांति मिल जाएगी? क्या कागज में शांति रखती है? अरे वो शांति दूत जिनको संत महात्मा कहते हैं, जो सतलोक सचखंड रानी धाम प्रभु धाम से आते हैं, वो शांति दिला सकते हैं। शांति दिलाना उन्हीं का काम है। जो जीवात्मा को जगाने आया, परमात्मा से मिलाने आया, इन जीवात्माओं को इनके सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने आया है, उसी को शांति दूत कहते। तभी आपने प्रचार भी किया था बाबा जी के बारे में कि विश्व को सुख शांति इन्हीं से मिलेगी। विश्व को सच्ची सुख शांति इसी नाम के द्वारा मिलेगी। और आपने प्रचार किया, तुम ही शंका में चले गए। ये भारत की जनता पूछने ही वाली है कि तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुड़ियों सड़कों पर लिख के तुमने बताया, पंपलेट पर्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में मेरे हाथ में तुमने पकड़ाए, मेरे गांव शहर कस्बों में खड़े होकर तुमने गुरु का भाषण दिया। आप जवाब क्या देंगे? मैं ये पूछने आया हूं, आप जवाब क्या देंगे? और आपने भारत की जनता को यह भी बताया, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब परिवर्तन भगवान का काम है, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी, सुख शांति देना ये भगवान का काम है, तो जिस गुरु भगवान को छोड़कर जिनके पास आप गए हो, उनमें कोई भगवान है? कोई भगवान है उनमें? फिर तुम्हारा ये कहना सब झूठ हो गया। जो तुमने प्रचार किया, इतने दिन बताया है, तुम्हारा प्रचार किया तुम्हारे लिए झूठा होगा। ये भारत की जनता पूछने ही वाली है, आप क्या जवाब देंगे? बाबा जी ने कहा था, मेरे सत्संग वचनों को बच्चा बहुत संभाल के रखना, आगे घोर कलिकाल आ रहा है। तमाम लोग अपने नाम के आगे कोई संत लिखेगा, कोई संत लिखेगा, कोई सदगुरु लिखेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। लेकिन तुम धोखे में मत आना। सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। सदगुरु समय का एक ही आता है और गुरु यहाँ बहुत है। तुम्हारे शरीर के साथ 7 गुरु जोड़े गए। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भाई वो दाई, जो गर्भवास की महल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले ले नाव जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवा गुरु भरम सत्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन 7वां सतगुरु और सत्य लखाया, और जहां कजीव तहां पहुंचाया। ये प्रेमियों सतगुरु का काम।
क्या ये काम और कोई कर सकता है? आपको यह सब ध्यान में रखना चाहिए। अगर गुरु के वचनों को आपने संभाल के रखा होता तो गुरु के प्रति शंका संदेह भूल भ्रम कोई पैदा ही नहीं कर सकता था। बाबा जी ने इतने अनुभव कराए आपको, लेकिन आप सब भूल गए। तुम्हारे पास तो कोई सत्संग वचन है नहीं, तभी तो आप शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। अपने पहचान के लिए इन्हीं हिंदुस्तान की सड़कों पर बाबा जी ने कितने बड़े बड़े काफिले निकाले, और अकेले नहीं, एक एक लाख को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 16-18 प्रांतों में 3-3 महीने लगातार आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। एक भी वचन कहा था बच्चा, जहां जहां काफिले में पड़ाव डाला मैंने और जहां जहां मैंने सत्संग बच्चों को फरमाया है, जब तक ये सब पूरे नहीं हो जाएंगे मैं भारत की एक एक जनता से ये पूछूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो जो वादे किए या प्रतिज्ञा की वो सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। सब भूल गए आप, एक भी वचन गुरु का आपके पास। बाबा जी ने कहा मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार कर दिए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सट्टी में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब कहां चला गया? मैं पूछ रहा हूं, ये सब कहां चला गया? क्या गुरु जी सब झूठ बोलते रहे? झूठ बोल बोल के हमें आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए, फिर मतलब क्या निकला? गुरु करने का मतलब क्या निकला? क्या नामदान धोखा देने के लिए दिया था, या आप लोगों ने नामदान गुरु से धोखा पाने के लिए लिया था? नामदान का मतलब जब तक जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। अगर इन बच्चों को आप ध्यान में रखते, कोई शंका संदेह भूल नहीं। संत दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता, शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती, समाधान किया जाता। और आप शंका लेके खड़े होकर ये सब जानकारी आपके लिए समय से रखी गई। और बाबा जी ने कहा सूरज ये पूर्व में निकलता पश्चिम में डूबता, ये कुदरत का अधिकार का नियम। कुदरत भी अपने नियम को तोड़ दे, सूरज बजाए पूरे पे पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको भी मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर आप कैसे शंका में चले थे? क्या मंच का बोला पूरा हो गया? अरे ये तो आपको सोचना चाहिए। जिस महापुरुष ने सारे हिंदुस्तान में विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, ये काम किसी के बस का है? विश्व परिवर्तन कोई कर सकता है? जो देसी प्रदेशी परिवर्तन के लिए भगवान राम आए, उन्होंने भी कहा मैं राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। अपने इस परिवर्तन की आवाज को पूरा करने के लिए प्रेमियों उनको 14 बरस इंतजारी करनी पड़ी थी। भगवान को 14 बरस इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। तो मैं इंतजारी का नमूना बता दूं आपको कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्ययुग लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं। हम सबको कहां पर बैठकर उसका कब तक इंतजार करना चाहिए, कब तक इंतजार करना चाहिए। सबरी ने 12 बरस इंतजार किया अपने भगवान का। आपने अपने समर्थ गुरु का कितना इंतजार किया? 1 मिनट भी। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई इधर भाग। गुरु की शरण में कोई नहीं खड़ा।
तो ये बताओ, गुरु काम करेगा, गुरु पार करेगा कि रुपया पैसा पार करेगा, कि जमीन जायदाद पार करेगी, कि आश्रम पार करेगा, कि गद्दी पार करेगा, कि गुरु पार करेगा? गुरु पार करेगा। इतनी छोटी बात आप नहीं समझी। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट करके लिखा है कि गुरु भी ने भाव निधि तरन कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। गुरु के बिना ये भवसागर वही कोई विचार कर सकता हो, भवसागर पर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो नाम नौका लेके आया, बाबा जी ने अभी कहा मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम पर सवार हो जाए तो बच्चा एक को न भरेगा, तो क्या खाली लौटा के ले? क्या जहाज खाली चला गया? अभी तो कोई जीवात्मा जगी नहीं और सवार हुई नहीं और मालिक से मिली नहीं, आपके तो मिलाने वाला चला गया, पहुंचाने वाला चला गया, तो ये काम करेगा कौन? प्रश्न तो इस बात का कहा था बच्चा, मैं अभी कलयुग का इतिहास प्रेमियों नहीं बना, सतयुग का बना, त्रेता का बना, द्वापर का। और इतिहास हमेशा समय के नाम के द्वारा, जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, उसी हरि नाम से यानी परिवर्तन हुआ और काम हुआ। जब त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, उस जगाए नाम के द्वारा ही धर्म की स्थापना हुई। द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, उसी नाम से धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार हो गया। और कलयुग में, कलयुग का नाम तो नहीं आपको किसी ने बताया, ये दाढ़ी बार रखने वाले लाल पीले कपड़े पहने, किसी ने आपको बताया आज तक कि कलयुग के भगवान का नाम क्या? जब भगवान के नाम के द्वारा काम होता, कलयुग के जीवों को भगवान का नाम बताइए नहीं क्या, तो इनका काम कैसे होगा? अब ये बेचारे पुराने नाम को जो पढ़े, पुराने नाम जो आए थे काम करके चले गए, उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुमको समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही मदद करता। चले गए अच्छे थे, वो अपने समय में आए काम करके चले, लेकिन बिना काम किए कोई नहीं गया, न राम गए न कृष्ण गए। ये है जो परिवर्तन करने आया, उसको आपत्ति मुसीबत संघर्ष का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण आए थे परिवर्तन के लिए, मैं राम कृष्ण राज्य की स्थापना करने आया हूं। उनको तो पैदा होने तक की जगह नहीं मिली, बेचारे जेल में पैदा हुए, जेल में पैदा हुए। वहां भी नारद जी ने रहने नहीं दिया, कहा जल्दी करो इसको यहां से निकाल बाहर करो, न मार दिया जाएगा। रातों रात गोकुल भिजवा दिया गया। लेकिन स्वार्थी लोग ही लालची, ये पीछा करना बंद नहीं करते। वो कंस बराबर पीछा कर रहा है। उसने पूतना को बुलाया, कहा पूतना तुझको आशीर्वाद मिला है, तू हर माँ के रूप को बना लेती है, जा जसोदा मैया के रूप को बना ले, अपने स्तनों में जहर लगाकर उस बच्चे को दूध पिला के मार देना। अब पूतना बेचारी क्या जाने सकती है क्या? उसको जब हो गई, जसोदा मैया का रूप बना, स्तनों में जहर लगाया और कृष्ण को उठा के दूध पिलाने लगी। उसको तो बच्चा दिखाई दे रहा। वो विनाशकारी शक्ति, प्रेमियों शक्ति का कोई आकार नहीं होता। ये बिजली का आप प्रयोग करते हो, लेकिन किसी ने देखा है कितनी लंबी चौड़ी बिजली पानी क्या होती? कुछ नहीं, आकार कुछ नहीं होता। और ये तो आर्टिफिशियल बिजली, वो कुदरती शक्ति जो काम धर्म की स्थापना, दुष्टों के संहार और भक्तों के मदद के लिए भेजी गई है, तो पुत्रा जैसे दूध पिलाने लगी। कृष्ण भगवान ने ऐसा दूध पिया, सारे पुत्र को ही पी गए, एकदम उसकी जान खींची। प्रेमियों, जब कंस को खबर मिली कि उस बालक ने पुत्र को मार डाला, तो उसने बड़े 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 पहलवानों को, जिनको उस समय मल्ल कहते थे, उन मल्लों को बुलाया। अकासुर, बकासुर, अघासुर, लवणासुर सबको बुलाया और कहा जाओ इस बच्चे को मार देना, बचने न पावे। वो सब दौड़ के गए। उनको भी बच्चा ही दिखाई देगा इन आंखों से, क्योंकि वो शक्ति इन आंखों से नहीं देखी जाएगी।
ये दो आंखें जो शरीर में लगी हैं ये यही का सामान देखती, फिर भी इसी में फंस जाती। लेकिन दिव्य लोगों की शक्तियां देखने के लिए हमारे सबकी जीवात्मा में कितनी बात है। एक दिव्य कान है, दिव्य नाक। जब वो खोलने वाले संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और वो नाम के युक्ति के द्वारा खुलती। जब नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठ करोगे तो आत्मा का दिव्य आंख, दिव्य कान, नाक सब खुल जाएगी। तब ये ऊपर की तरफ देखना शुरू करेगी। जैसे ये आंख खुलती तो बाहर देखते हो, कान खुले तो बाहर का सुनाई देता। ठीक इसी प्रकार उधर दिव्य लोकों में जाने के लिए वो दिव्य आंख जब खुल जाएगी जीवात्मा की, तब आप उधर जैसे इधर देख रहे हो ऐसे दिव्य आंख उधर देखेगी। देवलोक में जाएगी, देवी देवताओं का दर्शन करेगी। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का दर्शन, विष्णुलोक में विष्णु का दर्शन, शिवलोक में शिव जी का दर्शन, साकेत लोक में राम भगवान का दर्शन, गोलोक में कृष्ण भगवान का दर्शन। आगे ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबका दर्शन करती हुई वो अपने घर सत्यलोक सचखंड सतपुरुष के पास पहुंच जाएगी। यह जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। इसीलिए सदगुरु दयाल ने बिना मांगे आपको नाम दान। क्या आपने नाम दान मांगा था? क्या तुम्हें मालूम था क्या माना जाता? देखो, इसको दया कहते। दया में आकर जो नाम युक्ति नाम दान आपको दिया, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों तारी शक्तियों को भी नहीं मिली। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि सदगुरु दयाल ने हम सब कलयुग के गंदे पापी स्वार्थी लोभी लालची जीवों के लिए इतनी बड़ी अमूल्य चीज, ये नाम धन जीवात्मा का धन अमूल्य धन है। इससे बढ़ के संसार में कोई धन नहीं। कहा था बच्चा, इस नाम दान की कीमत कोई चुका नहीं सकता। ये दो आंखों से देख रहे हो जो जमीन, दुकान, मकान, रुपए, पैसे, धन दौलत, ये मतलब पद पत्नी, बाल बच्चे, ये तो इसके लिए कुछ नहीं। इस नाम की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, हम सब लोग गुरु के कितने बड़े ऋणी कि नाम दान का कर्जा भी अदा नहीं हो पाया। तब तक आप गुरु पर कलंक लगाने लगे कि झूठ बोल के चले गए, वाला गिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास है? कबीर से लेकर हजारों संत आए, क्या किसी का ऐसा इतिहास जितने देश समाज के लिए कोई वादा किया हो, संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया? क्या कोई गुरु का या ऋषि मुनि और तारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास जिसने देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा देके चला गया? फिर आपने अपने समृद्ध गुरु के लिए कैसे संकल्प किया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। मैं आपसे पूछता कि ये चमत्कार होगी कि मर के चलेगा जो प्रचार कर, ये चमत्कार होगी? फिर इन जीवात्माओं को ले जाएगा कौन? परमात्मा से मिलाएगा कौन? फिर नाम दान का अर्थ कौन बताएगा? आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। इसलिए मैं ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आध्यात्मिक सत्संग, जन जागरण, कलयुग जागरण से जुड़ा। ये 3 दिवसीय अभियान, उसका आज पहला दिन। जिस प्रेमी ने अखंड मेहनत सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मेरे पास बराबर जाता रहा, मैं बहुत टालता रहा, अभी नहीं ठीक, अभी नहीं ठीक। कल भी मैंने टाला था, कल मैंने रोका बीच में रख बस वापिस चलिए, लेकिन मौत का हिसाब जानते हो, ताई तहां नहीं जाए, वो नहीं मानती। लेकिन सदगुरु की शरण में, सदगुरु के काम में, सदगुरु की भक्ति में
अगर शरीर जाता है वो सदगुरु अपने हवाले रखते हैं, उसकी परम गति होती है। तुम इसे चीज नहीं जानते हो, तुम उसको इंसान समझते। तुम्हारे गांव घर का था जो अपनी मौत को जिसने कितने दिनों से बराबर कह रहा, मैंने अपना काम कर दिया, सबको बता दिया और सत्संग रख दिया, अब मैं कल चला जाऊंगा। कल के लिए कितने लोगों से जो अपनी मौत को जानता है, क्या ऐसा कोई महात्मा तुम्हें आज तक मिला जो अपनी मौत को बता दिया और तुम उसे घर गृहस्थी वाला समझते? अरे दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा महात्मा नहीं, जिसकी आत्मा महान, जो अरे महात्माओं से जुड़ा, संत महात्मा से जुड़ा है, उनकी वाणी को सिर माथे रखता है, उनके हुक्म आदेश को सिर माथे रखकर बराबर उस पर तल्लीन लगा रहता है, उसे महात्मा ही कहते हैं। और जितने संत महात्मा सब गृहस्थी में आए, लेकिन लोगों ने पहचाना नहीं किसी को, न गोस्वामी जी महाराज को, न नानक पट्टू रविदास यानी नवादास चरणदास, और कितने आए। आपने तुलाराम का नाम सुना होगा, तुलाराम बनिया थे लेकिन पूरे संत थे, और संत अपने रोजगार को बंद नहीं करते। जो जाति रोजगार मिलता है वो अपना काम वस्तु तोड़ने बेचने का बराबर करते रहते। जो आता था उसको ऊपर के लोगों की बात समझाते, तो सब सारे शहर में शोहरत हो गई कि तुलाराम जैसा कोई संत नहीं है, एकदम सतलोक का पूरा नक्शा यहाँ बता रहा, ऐसे जाओ फिर ऐसे पहुंचोगे, ऐसे माली मिलेगा, ये सब पूरा। तो ये शोहरत पूरे नगर में फैल गई। उसी नगर में एक सन्यासी रहता था, उसने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, घर बार बाल बच्चों को छोड़ के रहता, मुझको कोई नहीं संत कह रहा। वो घर गृहस्थी में रहता और वो बनिया जात का और वो तराजू तोलता है, वो संत कैसे हो गया? तो परीक्षा के लिए गए, पता लगाते कि भाई तुलाराम कहाँ, तुलाराम कहाँ। कुछ लोगों ने कहा उस गली में चले गए। जब उस गली में गए और उन्हीं के पास खड़े हो गए, पूछ रहे भाई तुलाराम यहाँ कौन है? पहले कहा बैठिए, उनको जलपान कराया, करे भाई मुझको तुलाराम से मिलना। कहा कि महाराज हमको ही लोग तुलाराम कहते हैं। तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे संत हो गए? तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, इसको कुछ अनुभव करा दे। ये बातों से तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि बात पटता बहुत इसमें, पढ़ा लिखा है, तमाम कागज किताबें बटोर के एक सिर पर लाते हैं, ये संत की गति को नहीं जानता। तो तुलाराम जी ने जो नौकर थे उनसे कहा पहले तिल और जो ये मखाना सामान बनाया। वो सन्यासी कहता ये तो मृतक संस्कार में लगता है, इनके पास कोई चिट्ठी भी नहीं आई है, ये कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद कहा भाई थोड़ा घी ले आओ। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा जरा कफन ले आओ। जब कफन आ गया उसको और शंका हो रही कि कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, ये तैयारी किसकी कर रहे हैं? फिर इसके बाद क्या बांस काट के ले आओ, हरे बांस, उसकी तिथि बन गई है, उसे और शंका हो रही। थोड़ी देर के बाद उनके घर से खबर आई कि तुम्हारा बड़ा लड़का छत पर से गिर के मर गया। बड़ी जोर हंसे तुलाराम। वो सन्यासी बड़ा आश्चर्य में पूछने लगा आप सब कुछ जानते तो ये रोका क्यों नहीं? करना ये काम है, ये तो काल की नगरी है, शरीर काल का है, केवल दयाल की चेतन जीवात्मा की संभाल की जाती है। शरीर जिस कर्म के द्वारा आपने जो जो कर्म भोग किए हैं उसी तरह उसका अगर भुगतान नहीं होगा तो कर्म कर्जा बना रहेगा। इसलिए काया से जो कार्य हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो शरीर इंद्रियों से आप देखो, जिनको भगवान कहते राम ने, लंका में केवल अपराधी तो रावण था, लेकिन जितने उनके साथ थे उन्होंने सबको मारा। जब सबको मारा तो अंदर में चिंता हुई कि मैंने अपराध किया, ये पाप, प्रेमियों पाप की सजा पाप ही होती, इसमें तो लोग सबको भुगतान करना पड़ा। तो भगवान राम सरजू में डूब गए, गोता लगा के कह रहे मैं अपने प्राण दे रहा। देखिए शरीर से जो भी अच्छा बुरा
करेगा उसका परिणाम शरीर से ही भुगतान कराया जाता। एक काल का कानून है। भगवान कृष्ण ने जब वो बहलिया ये नदी किनारे बैठे थे, उसने देखा इनके पैर में काला निशान था। बहलिया ने ताक के बाण मारा कि तो किस हिरने की आंख सी चमक रही, ये समझ कर ताक के बाण मारा। कृष्ण का पैर छलनी हो गया, वो समझा शिकार हो गया। दौड़ के गए, देखा भगवान कृष्ण चिल्ला रहे। कहने लगा महाराज क्षमा कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। कृष्ण कहते नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आग से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। वो धोखा देने वाला पाप आज हमारा तुम्हारा अदा हो गया। प्रेमियों, जब भगवान को इस मृत्यु लोक मंडल में अपने पाप उन कर्मों की सजा का भुगतान करना ही पड़ता है, तो इंसान तू किस गफलत में बैठा है? तुझको भी अपने शरीर इंद्रियों के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा जो भी अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म करोगे उसका भुगतान यहीं पर करा दिया जाएगा, ताकि जब तक कर्मों का भुगतान नहीं होगा कोई भी जीवात्मा इस मृत्यु लोक से घर नहीं जा सकती है। इसलिए शरीर का भुगतान शरीर, लेकिन संभाल जीवात्मा की होती। शरीर तो जलाया जाता, कोई संभाल नहीं कर, कोई रख ही नहीं सकता। क्या घर वाले इसको रखेंगे? वो भी निकाल फेंक देंगे, जला देंगे, गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, क्योंकि शरीर रखने वाली चीज है। लेकिन कहा शरीर की रक्षा नहीं, जीवात्मा की रक्षा। जीवात्मा सीधे घर जाती है। ये कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़ी सदगति है कि आप इसे समझ पा रहे हो। और 2003 के काफिले में कितने लोग गए थे, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कितने 10, 12, 15, 20 लोग खत्म हो गए। किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी की गर्दन कटी। और जब धीरे धीरे संख्या कम होने लगी, जब जयपुर में कार्यक्रम था, तब ये क्या कहा था बच्चा, जो इसमें शरीर छोड़ रहे हैं ये सीधे मालिक को प्यारे हो जाएंगे। ना इनको भजन करना पड़ेगा, ना आंख बंद करनी है, न माला घुमानी। क्योंकि इससे पूछा जाए तुम किसके लिए आए हो, कहते गुरु के लिए। किसके लिए मर रहे हो, कहते गुरु के लिए। जो मेरे लिए न्यौछावर हो रहा, ये मेरा फर्ज है कि उसकी जीवात्मा को सीधे उसके घर पहुंचा दिया। और बाबा जी ने कहा, जब मैं इन आत्माओं की मौत का परिणाम बताऊंगा तो तुम यही सोचोगे इससे हम लोग काफिले में मर जाते तो सीधे मालिक के यहाँ चले जाते। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो काल का है। अब यह जरूर है जैसा जैसा कर्म आपने किया उस कर्म की पूरी बही बनी रखी। सदगुरु जब नामदान देते हैं तो कर्मों की बही अपने हाथ पे पकड़ लेते, 24 घंटे देखते रहते इसका कौन सी घड़ी, कौन सा महीना, कौन सी तारीख सन इसके लिए खराब, जिसमें इसकी टांग टूट सकती, गर्दन कट सकती है, जान जा सकती, धनहानि हो सकती है, जनहानि हो सकती है। ये सब बराबर देखते रहते हैं। तो इन जीवों के इन सब से बचाने के लिए तुम्हारे क्षेत्र में अचानक कोई न कोई कार्यक्रम दे दिया जाता और उन प्रेमियों को बुलाया जाता जिनका लेन देन होना आपस में। ये भी तुम्हें कर्मों की गति नहीं मालूम। यह है कर्मों का खेल और माया का पसार, इसे कोई नहीं सोच पाता। यह संत गति वाला ही कोई बता सकता। संत माने जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया हो, जो सीधे मृत्यु लोक से सत्य लोक आने जाने वाला हो, रोज जाता आता हो, वही हमारी आपकी फरियाद को मालिक से पहुंचा सकता है। वही हमारी आपकी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकता। ये काम केवल सतगुरु को, किसी को नहीं। इसलिए गुरुवाणी क्या याद दिला रही, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। जब कभी बनेगी तो सतगुरु दयाल से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी, कभी समझ नहीं पाएगी। आगे गुरुवाणी क्या कह रही, और कहीं से जो बने तो जानो सब धूल। अगर और कोई बीच में खड़ा होके कह दे कि हमको अधिकार हो गया, हम बनाएंगे, तो गुरुवाणी कहती है झूठ है, ये धूल मिट्टी के समान, ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता सिवाय सतगुरु दयाल के।
और सदगुरु समय का एक ही आता, दो चार नहीं आते। और जब तक काम नहीं होता तब तक जाते नहीं। भगवान कृष्ण जब ही गए जब उनका काम हो गया। मुसीबत आपत्ति तो उठाते, बहुत कष्ट उठाया। उस कंस ने क्या छोटी मोटी मुसीबत उनको दी, मार डालने का कम प्रयास किया। लेकिन वही बात जब वो मल्ल आए, वो मल्ल ने आक्रमण किया कृष्ण पर, उन्होंने अपनी विनाशकारी शक्ति से उन सारे मल्लों को मार डाला। जब खबर पहुंची कंस के पास तुम्हारे सारे पहलवान मल्ल मारे गए, प्रेमी इतिहास बाद में बनता। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नभाका कर सके चाहे जग पैरी हो। सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए, जिसको मारी रखेगा उसको कोई छू नहीं सकता। गुरु भक्त को तीन लोक भया है। जो गुरु का सच्चा भक्त है उसको तीन लोक कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वो जब जाएगा उसकी मर्जी से चला जाएगा, जब इच्छा होगी तो चला जाएगा, वो बता के जाएगा। और देखा आपने कितने 2-4 दिन से बराबर प्रचार कर रहे, साइकिल से अकेले। तुम्हारे क्षेत्र में अकेला विभीषण बराबर प्रचार, अकेला हनुमान बराबर संदेश जन के कान तक पहुंचाता रहा और ये बताता रहा कि अब मैंने संगत को सूचना दे दी, अब ये सत्संग का आयोजन मैंने कर दिया, अब मैं सुबह चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। इतनी बड़ी चीज आपको बता के जो जा रहा उसको आपने पहचाना। जब उसको नहीं पहचाना तो सम्राट गुरु को कैसे पहचान लो? जब उनके भक्त को नहीं पहचाना तो तुम गुरु को कैसे पहचानोगे? ये तो बात आपको बराबर ध्यान में रखनी चाहिए थी। किस बोल गए? संतों के बारे में पहले लिख के रख दिया गया, आगे भीषण कलयुग आ रहा, स्वार्थी लोभी लालची खड़े हो जाएंगे, कहीं संतों की शरण से जीवों को हटा न दे, संत नाम पर कहीं कलंक न लगा दे, संतों की गति पर कहीं कलंक न लगा दे। तो क्या लिखा है? संत वचन पलटत नहीं पर जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य कोई नहीं काट सकता। आगे क्या लिखा है? संत लेख पर मेख मारे मेटे अंग कुंग भाल के, मेरी जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा देने की, लाभ देने की, संत महापुरुष सेवा में लगाकर उस जीवों के सारे पाप कर्मों को काट देती है और उसकी जीवात्मा का उद्धार कर देते। यह शक्ति है मृत लोक मंडल में संत महापुरुष। आपको ऐसे समृद्ध मालिक मिले, आपने जाना माना पहचाना, उनको पहचान पाया? किस काम के लिए आए? कहा था मैं चाहे जमीन धस जाए, आसमान फट जाए, लेकिन परिवर्तन निश्चित होगा। कोई माई का लाल हमें परिवर्तन से रोक नहीं सकता। कितनी बड़ी बात, कितना चैलेंज शुदा बात, और आप वाणी नहीं समझ पाए। पशु की बोली पशु पहचान लेता, पक्षी की बोली पक्षी पहचान लेता, कीड़े मकोड़ों की बोली कीड़े मकोड़े पहचान लेते। अगर आप बड़े सदगुरु दयाल के सच्चे भक्त होते तो उनके वचनों को वाणी को जरूर पहचान लेती। इसका मतलब है प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। और जब उनके 4400 शिष्य हो गए, उन्हें चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही, इनमें मेरा आशिक, मेरा भक्त, मेरा प्रेमी और मुझ पर कुर्बान होने वाला कौन भक्त है? उसकी परीक्षा की उन्होंने तैयारी करी। संगत को आदेश दिया, कल सुबह समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। रात में उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़े में एक यानी मतलब एक प्रेमी को बैठा दिया, एक तरबूज का फल रखा, एक बकरे को बंद किया और एक तलवार और एक लाल बाल्टी पानी भर के रखवा दिया। जब समय संगत आई तो नानक जी ने क्या कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब संगत लाइन से खड़ी हो गई तब कहा हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था
बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरे सर में मेरा गुरु खुश हो जाता है तो बहुत सस्ता सौदा है। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को उसके सच्चे घर सतलोक स्वच्छ नैनामी धाम प्रभु धाम पहुंचाने वाला मिल जाए और उसमें अगर सर चला जाए, ये बहुत सस्ता सौदा। वो प्रेमी हंसी खुशी से झोपड़ी में चला गया। जो यहाँ व्यक्ति बैठा था पहले से, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। बकरे का कान में था तो म्याऊ की आवाज की। और एक लोटा लाल रंग पानी जो घोड़ा रखा था फैलाया और बाहर निकल के आया। जब संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5, जब छठे का नंबर आया, नानक जी ने कहा हमको सर चाहिए सर। एकदम भगदड़ मच गई, कोई दिखाई नहीं, सब भग गई। जब नानक जी का इतिहास लिखा गया, उसको पढ़िए आप। पंच प्यारे का नाम आया। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले गुरु के, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेलों में एक भी प्यारा नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, रुपए पैसे का, आश्रम का, गुरुद्वारे का प्यारा, लेकिन गुरु के प्यारे कोई नहीं निकला। आपको यह सब ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारी गुरुवाणी इशारा क्या कर रही। संतों की वाणी बराबर इशारा कर रही, चिता रही, जगा रही कि कलयुग है, कहीं तुमको कोई भ्रमित न कर दे, गुरु की शरण से अलग न कर दे, गुरु की दया से कहीं वंचित न कर दे। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। 1989, ये लिखते जाओ, तारीखें कोई नहीं बताएगा। 1989 की बाबा जी का कोई कैसेट मिल जाए या पत्रिका, उसमें देखिए बाबा जी ने क्या कहा, तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से बच्चा मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत से मुझे कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता। कितनी बड़ी चीज। उसी में लिखा है, भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते, लेकिन का बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कैसे चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते, लेकिन उनका बच्चा इतिहास नहीं बनता। तो बिना इंतजारी का कोई इतिहास है, या यूं कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। तो मैं भगवान राम की इंतजारी का नमूना बता दूं। भगवान तो नहीं झूठ बोलेगा। इंतजारी का नमूना क्या, भगवान राम ने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तब सीता से भगवान क्या कह रहे कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखिए देखिए, लीला जानबूझ के ठानी, अज्ञानता में लीला नहीं होती। क्या कह रहे हैं? सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीता तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे आदेश हुक्म को मान लो। प्रेमियों, क्या आदेश भगवान राम ने सीता को दिया, जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया। अगर उत्तरकांड आप पूरा पढ़ लो तो बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका पर आपको शंका नहीं होगी। उसने सब पहले ही लिखा। क्या दे दिया भगवान राम ने कि सुनव प्रिया ये तुम सुनव सुशीला, और हम कह चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अगिन बिच बासा, और तब तक करो हूँ निशाचर नासा। का मैं नर लीला करने आया हूं, बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नर लीला नहीं कर सकूंगा। अब हमारा सहयोग करो,
कहा तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और मिलता जुलता रूप बाहर में ले आओ। उसी मिलते जुलते नकली स्वरूप को रावण चुरा के ले गया और वहीं से भगवान राम ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। देखो ये इतिहास, ये लीला का इतिहास देखिए आप। लीला शंका भी करती है, लीला भक्तों की परीक्षा भी लेती, दोनों काम करती है। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गई, तो भगवान राम को मौका मिला, लीला करने लगे। क्या लीला करने लगे? पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। कोल बिल बंदरों ने देखा, अरे कहा ये भगवान कुछ नहीं, ये खुद ही रो रहा, हमारी क्या मदद करेगा। एक छोटी सी लीला में सब शंका में आ गए और सब साथ छोड़ के भाग गए भगवान राम का। लेकिन प्रेमी वो हनुमान डाली पर बैठा रहा। बगने वालों ने कहा हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठो। कहा देखो मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका आशिक हूं, मैं उन पर कुर्बान होने वाला नहीं हूं। सेवा का अर्थ क्या है? देखिए कितनी बड़ी चीज। कहा मैं अपने आराधिष्ट गुरु के आदेश का पालन करता और अग्रिम आदेश का इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे आदेश मिले, कब मेरी सेवा शुरू हो जाए। यह है पहचान। प्रेमियों, जो भगवान राम का इतिहास लिखा गया उनमें भी नाम तो सबका लिखा, जामवंत, नली, रंगत, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान की होती। पूजा भक्त की होती, शिष्य की नहीं होती। भक्त की पूजा होती। भक्त किसे कहते हैं? अपने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर देता है, उसको भक्ति ही कहते हैं। ये सब गुरु भक्त है। भगवान राम ने कोई मंदिर बनाया था, कोई मूर्ति लगाई कि कागज की कैलेंडर छपवाए थे उन्होंने? गोस्वामी महाराज क्या लिख के बताते हैं कि भगवान राम ने किसके पूजा की? कि प्रातः समय उठ कर रघुनाथा और माता पिता एक गुरु नाम है माता। भगवान राम कौन सी पूजा कर रहे? सुबह उठकर ब्रह्मेरा ब्रह्म मुहूर्त में माता पिता गुरु, यानी चेतन पूजा। चेतन पूजा माता पिता गुरु की। भगवान चेतन पूजा माता पिता गुरु की कह रहा और इंसान जड़ पूजा कागज पत्थर पानी की कर रहा है। आप भगवान की भी तो बात नहीं माने। और भगवान ने उत्तरकांड में और सिद्ध किया है, जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशियां मनाई। कहा मेरे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया है। जब भगवान राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही तो दौड़ के आए, हाथ जोड़ के कह रहे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। प्रजा कह रही भगवान ये सब किसने किया? दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना, भक्तों की मदद किसने किया? तो भगवान राम क्या बता रहे हैं, क्या प्रश्न उत्तर दे रहे हैं कि गुरु स्पष्ट कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा आतनुज मारे। भगवान राम क्या कह रहे हैं? मेरे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान गुरु पर न्यौछावर है, इंसान कागज पत्थर पर नहीं पर न्यौछावर। आप भगवान की भी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। ये रामचरितमानस हर हिंदू के घर में रखवाई गई। इसका पठन पाठन अवलोकन निरत परक सूझबूझ बराबर करते रहना, ये तुम्हारे जीवन को सच्चे रास्ते पर लाने वाला संत का अनुभव। लेकिन आपने उनकी नहीं, न उसको जाना न इनको माना। आपका भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया, क्या करेंगे आप? इसलिए बाबा जी ने 1959 की भविष्यवाणी कहीं मिल जाए उसको पढ़ना। बाबा जी ने क्या कहा था? आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम चाहकर भी इतनी जल्दी नहीं पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आप लोगों ने गुरु आदेश माना, इंतजार किया आपने? एक मिनट भी नहीं, एक मिनट भी नहीं। भगवान राम ने 14 बरस इंतजार,
सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेश पर भगवान राम की इंतजारी 12 वर्ष तक की। तुमने अपने गुरु की कितनी इंतजारी? एक दिन में कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। गुरु की शरण में कोई नहीं। गुरु ने क्या कहा था कि मेरे बारे में कोई कैसी समस्या लाके तुम्हारे सामने खड़ी करे, बच्चा विश्वास मत करना। मुझे कोई नहीं मार सकता है, न कोई धोखा दे सकता, न धन दौलत सामान से मुझे कोई खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। तुम शंका मत करना। यह सब आपको खूब पढ़ाया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सब सिखाया, पढ़ाया, समझाया, कराया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं। बाबा जी ने 3 वादे किए जो सृष्टि में किसी ने नहीं। सुन लीजिए, कोई बताने नहीं आएगा आपको। पहला वादा क्या किया? अपना परिचय दिया ताकि आपको शंका न हो। कहा था बच्चा शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, न शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के 2 लोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते रूहें जीवात्माएं आज ये मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में बैठी है। मैं इनके वास्ते इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। कितना बड़ा परिचय, आप फिर भी भूल गए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। देखिए, और आपने प्रचार भी किया अपने गुरु का। कहा है मेरे गुरु बीच के लोग से नहीं आए। कहा मेरे गुरु ने कहा है हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। गुरु ने क्या वादा किया कि तुम सब जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुंचाऊंगा मेरा दूसरा कोई काम ही नहीं है, मैं इसी काम के लिए आया हूं। गुरु कह रहा तुमको सबको घर पहुंचाना हमारा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इनसे पूछो जीवात्मा को कौन पहुंचाएगा, मालिक से कौन मिलाएगा, ये सब पूछिए आप। ये सब जानकारी आपको इसीलिए दी गई थी जब कोई ऐसी समस्या छिड़े, बच्चों को याद रखना, फिर पूछना क्या ये काम तुम कर सकते हो, ये काम भी कर सकते हो, ये काम भी। आप मथुरा जाते रहे हो, तुमको बाबा जी ने 3 अनुभव कराए थे। आगे कोई खराब स्थिति परिस्थिति बन सकती है, तुम बगैर परीक्षा लिए कभी किसी पर विश्वास मत करना। क्या कहा? 3 बातें। जब तुम लाइन में खड़े होते दर्शन के लिए, बाबा जी तुम्हारे सिर पे ऐसे हाथ रखते, सारी चिंता, शंका, संदेह, भूल भ्रम आपका सब चला जाता। तो उनसे कहो कि अगर बाबा जी तुमको पावर दे गए, अधिकार दे गए, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। अगर बाबा जी जब सिर रखते थे हाथ, तो जैसा लाभ हमको मिलता था, अगर तुम्हारे हाथ रखने से लाभ मिलने लगेगा, मैं तुमको मान लूंगा। यहाँ निंदा आलोचना नहीं, यहाँ समालोचना सिखाई जाती। गुरु की सच्चाई बच्चों की यादगार कराने आया हूं। मैं सुनाने समझाने नहीं आया हूं। समझाने के लिए कुदरत पीछे खड़ी है, अपने एक डंडे से 20 करोड़ का वारा न्यारा कर देगी। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की तो बिल्कुल जल्दी नहीं है, लेकिन गुरु के वचनों की याद कराने की जल्दी जरूर है, ताकि समय पर हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये न कह पाए कि गुरु के वचन मेरे पास नहीं थे, मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदानी था, मैंने पूरा संदेश बाबा जी का सुना नहीं था। उन जीवों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया। आपको यह सब ध्यान में रखना चाहिए। बाबा जी ने दूसरा वादा क्या किया, बड़े ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा। दूसरा वादा क्या किया कि भर जाओ तो चेतो, भर जाओ तो चेतो, आया लगा दी नाव, बहुर बहुर पछताओगे फिर मैं सो दो। दो माने अवसर, चांस, मौका, कि तुम्हारे लिए इस तरह कोई संत महापुरुष लेके नहीं आएगा, ऐसी हमदर्दी तुम्हारे जीवात्मा के लिए कोई नहीं दिखाएगा।
और इस भवसागर से पार करने के लिए और तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। कितना बड़ा परिचय आपको दिया, लेकिन जब वचन संभाल के रखे नहीं हो तभी तो शंका से बच नहीं पाए हो। वचन बचाने के लिए ही उच्चारण किया जाता। हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ है। आप भी राजा दशरथ के पास कैकेयी के 2 वचन थे। कहा मेरे वचन सुरक्षित रखना, समय आने पर मांग लूंगी। ऐसे समय पर उसने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन वचनों से मुकरे नहीं, वचनों से नहीं पीछे हटे। ये इतिहास वचनों का। और राजा दशरथ तो राजा था, जब बड़े वचनों से वो नहीं मुकरा, और संत महाराजा होते ये बड़े वचनों से कैसे मुकर जाएंगे। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए वचनों का इतिहास लिख के रखा गया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। चाहे प्राण भले चले जाए, लेकिन वादा खिलाफी नहीं होगी, वचनों को पूरा करके ही जाऊंगा। देखो कितनी बड़ी सच्चाई आपके साथ। लेकिन न तो काल अवतारी शक्तियों की आपने कुछ वचनों को संभाल रखा, न दयाल शक्ति सतगुरु दयाल के वचनों को रखा। आपने किसी की पहचान नहीं किया, धोखा हो गया। देखिए बाबा जी ने क्या कहा था, आगे बड़ी नाजुक स्थिति तैयार हो रही, मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा। एक छोटी सी लीला, छोटा सा खेल खेलूंगा। मेरी छोटी सी लीला खेल को देखकर बच्चा भ्रमित मत हो जाना। भजन करके मेरा इंतजार करना। उस छोटी सी लीला और खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। और आपकी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी वचन नहीं संभाल के रख पाए, तो ये सब सोचना चाहिए। तीसरा वादा क्या किया, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार। अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। इसमें क्या रहेगा, न तुम्हें कान बंद करना, न हाथ बंद करना, न तुम्हें माला घुमानी। गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि नामदान दिया आपको। नामदान का मतलब जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाना, ये नामदान का अर्थ होता है। ऐसे थोड़ी कहा था बच्चा, मैंने नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया। नामदान का मतलब जिम्मेवारी, जब तक कि जीवात्मा को इसके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला। तुमने एक भी वचन को संभाल के नहीं रखा, और तभी शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। तो कहा भव सागर भरमो नहीं, इस भवसागर में भ्रम मत करना कि लेने वाला कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। क्या ये काम कोई कर सकता है, या ऐसी कोई आवाज लगा रहा है, या पहले युगों में कोई ऐसी आवाज जीवात्माओं की हमदर्दी के लगाई है? प्रेमियों भूते न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना, मालिक खुद आया हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में इशारा किया है, आगे घोर कलयुग आ रहा, तमाम लोग गुरुओं को भूल जाएंगे, संतों को भूल जाएंगे, सदगुरुओं को भूल जाएंगे। तब परम संत सच्चा सत्यलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद आ जाएगा, खुद आ जाएगा। जब मालिक आएगा तो दया कैसी करेगा, ये भी दर्शाया उन्होंने। क्या लिखा है, किसन मुख जी वह हो मुए जबही, और जन्म कोटि अग्ना सोत वही। वो मालिक कौन सा काम करेगा, कहेगा जब जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। क्या प्रेमी ऐसा किसी के पास दया दृष्टि?
जो डालकर तुम्हारे पाप काट दे। अरे करोड़ों रुपए किसी को दो, कहो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम किसी के पास नहीं। ये रुपए पैसे धन दौलत नहीं, ये सदगुरु की दया से होता है और कोई नहीं। आपको गुरबाणी बराबर याद कराती रही, क्या कह रही? शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। कहा शब्द खुलेगा गुरु की दया से। शब्द माने वाणी आवाज, जो मनुष्य मंदिर में निरंतर 24 घंटे ऊपर से ब्रह्माणी, आकाशवाणी, अनहतवाणी, ईश्वर वाणी बराबर हो रही है। मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा आयत का 24 घंटे मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में सब आवाज हो। आप वो भी नहीं कुछ समझ पाए कि ये काम कोई सृष्टि ने कभी किया। पहली पहचान है समृद्ध माली की। आज तक इस सृष्टि में लाउड स्पीकर लगाकर किसी ने नामदान दिया ही नहीं। ये पहली पहचान कबीर से लेकर हजारों संत महापुरुष आए, जो उनके पास गया और सेवा और श्रद्धा भाव में देखा तो कान में नामदान दे दिया। लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर सारी सृष्टि में ये नामदान केवल मालिक का, किसी का नहीं। ऐसा समर्थ मालिक लाउड स्पीकर नामदान देने का मतलब जो सारी सृष्टि को मानव योनि में परिवर्तित करने की ताकत रखता है। आपने उसको इंसान समझा? तुम्हें कितना समझाया गया, गुरु को मानुष मानते वे नरकइये अंध रहे सदा भवकूप में, छुटे ने जम के फंदे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर कभी छुटकारा नहीं पा सकते। गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी तौर पर बैठकर शक्ति का इजहार करता। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम करती है। और आपने गुरु को मनुष्य समझ पाए, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तभी कहा था बच्चा, मेरे बच्चों में शंका मत करना। शंका बड़ी दुखदाई। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। और शंका का इतिहास इसीलिए लिख के रखा गया त्रेता का कि कलयुग का जीव स्वार्थी, लोभी, लालची, भोगी, विलासी, अल्पायु, अल्पज्ञ कहीं धोखा न खा जाए। तो उसी वो रावण विद्वान ब्राह्मण, उसने भगवान के नाम राम और राम की शक्ति उन पर शंका की। इसी शंका में सोने की लंका चली गई। शंका में लंका खो बैठा। तुमने गुरु के वचनों में शंका की है तो तुमने गुरु की दया खो दी। ये दया कहीं मोल मिलेगी या किसी के पास जो उठा के दे देगा आपको? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। लेकिन तुम बाबा जी ने यह भी कहा, भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गए। भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए। लेकिन बच्चा, हमको कलयुग के परिवर्तन में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर भी आपकी समझ नहीं आया कि कलयुग इतना खराब, इतना गंदा, जहाँ पाप की सीमा, गंदे खान पान की सीमा, गंदे कर्मों की सारी सीमाएं टूट गई। ऐसे खराब समय को परिवर्तन के लिए क्या कह रहे महापुरुष? हमको बच्चा 18 मिनट भी नहीं लगे। ये भी नहीं समझ पाए मेरा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जो अनोखी बात कह रहा। ये 18 अंक प्रलय का अंक है। ये परिवर्तन की लीला का, विनाशकारी लीला का ये अंक है। त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? और तुमने जरा भी नहीं सोच पाया। 18 मई ये परिवर्तन की तारीख है, विनाशकारी लीला का अंक है। और इसीलिए गुरु ने अपनी लीला का वही अंक रखा जो भगवान राम के 18 महीना, भगवान कृष्ण के 18 दिन, वही 18 मई आपका। और आप कुछ नहीं समझ पाए, न पिछले इतिहास को न वर्तमान को। तो शंका तो हुई जाए। शंका एक अज्ञानता, शंका का दूसरा नाम अज्ञानता भी। जहां अज्ञानता होती वही शंका पैदा हो जाती। देखिए कितनी बड़ी चीज। क्या कहा था? टाट परिवर्तन की निशानी। हर युग की यही कहानी है
कहा परिवर्तन टाट के द्वारा होगा। बाबा जी 10, 11, 12 जून 1983 में हमें आपको दिल्ली बोट क्लब पर ले गए, पार्लियामेंट में। कहा बच्चा, ये पार्लियामेंट हिंदुस्तान का कानून रहता, तुम यहाँ शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को धारण करो। मेरा सामूहिक आदेश पहराने का है, सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा। इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा, उस काम के आदेश का तुम भजन करके इंतजार करते रहना। और बोट क्लब पर बाबा जी ने क्या कहा, जो टाट बोरा उतार दे या अपनी इच्छा से पहन ले, उसको बच्चा सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। यह सब आपको बराबर जानकारी थी, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ये फकीरी भेद तपस्या की, तब से राज, तपस्या से राज मिलती। कितनी बड़ी चीज। तपस्या गुरु का आदेश तुमने माना, टाट बोरा तुमने पहना, तपस्या तुमने की, सेवा तुमने दी, सेवा की, प्रचार तुमने किया, नाम लेकर सुमरन ध्यान भजन तुमने किया। और गद्दी पर किसको बैठाना, इसमें दोष नहीं आया। जरा सा भी तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आई, जबकि तुम्हारे यहाँ 3 गद्दियों का इतिहास, राजाओं की गद्दी का और संतों की गद्दी का और गुरुओं की गद्दी का। गुरु की गद्दी पर कौन बैठता, जो गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, उसको गुरु की गद्दी पर बैठाना चाहता। और तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया, जरा अपनी विचारधारा देखिए। समर्थ गुरु की गद्दी पर आपने किया क्या? मैं एक बात आपसे पूछूंगा, प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? बैठने दिया जाएगा? बैठ जाएगा, गद्दी की मर्यादा रहेगी। और तुमने गुरु की गद्दी पर क्या किया? वो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर, न कभी 2 पैसे सेवा दी, न नामदानी। आपने किया क्या ये सब? अरे 3 गद्दियों का इतिहास है, कभी पढ़ लेते, समझ लेते। आज भी गुरु नानक देव जी की गद्दी पर सिखों ने किसी इंसान को हाथ भी बैठने नहीं दिया। कहा कि गुरु की गद्दी पर गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा को मिलाने वाला। इसलिए आज भी गुरु नानक जी की गद्दी पर केवल ग्रंथ साहब रखा हुआ, किसी इंसान को बैठने नहीं दिया गया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक बात आपसे पूछे कि तुम्हारे यहाँ गद्दी पर बैठता कौन? जो कभी एमपी रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का मेंबर है तो चुनाव लड़कर जीत कर गद्दी पर बैठ सकता। अगर मेंबर नहीं है तो भारत का कानून में नहीं है, वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता। तुमने क्या किया? जिसको बैठाना वो ड्राइवर भी, वो भी मतलब मेंबर नहीं, और उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं। ये दोनों अवैध थी। इन पर मुकदमा कर दिया गया बिहार से कि जब भारत का कानून कहता है कि मेंबर कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है, कार्यवाहक रूप में मेंबर कार्य कर सकता है। अगर मेंबर नहीं, उसको कोई अधिकार नहीं है। भारतीय कानून को उठाइए, अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा सब क्या किया आपने। ये किया क्या? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बात, बाबा जी जब तो मौजूद सामने, कोई कुछ बन पाया 2012 तक? और जैसे बाबा जी ने लीला की, पर्दे पीछे खड़े हो गए। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। अरे भाई, मैंने पूछा क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले थे? इन 45 करोड़ों का क्या होगा? ये कहां जाएगी? जबकि व्यक्तिगत कोई आदेश बाबा जी का नहीं हुआ। बाबा जी सामूहिक आदेश हमेशा अपनी राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ही देते थे। मैं आपसे यही पूछने आया हूं, क्या हिंदुस्तान में के किसी प्रेमी ने मथुरा राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बाबा जी के मुंह से आपने सुना है कि मैंने इनको गति दे दी है या उनको नाम पावर दे दिया? किसी ने सुना? कोई प्रेमी नहीं। आपको कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं है।
सच्चाई कभी। जो संत वचनों को छिपाता है संत का द्रोही है, जो गुरु वचनों को छिपाता वो गुरु का द्रोही है। जिससे देश समाज का परिवर्तन होता है, व्यवस्था बनाई जाती, उस संतों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाता है वो धर्म का द्रोही कहलाता। प्रेमियों, तुम्हारे सामने 3 द्रोह है, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। अब तीनों से बच नहीं पाए हो, कैसे बचोगी? अपने आप को कैसे संभाल के रख सकोगे? यह सब विचार करना चाहिए। संत मत में वसीयत होती ही नहीं। बड़ा ध्यान से सुनिए, कबीर साहब से लेकर कितने संत हजारों आए, किसी का इतिहास उठा के देख लो कि संत कभी वसीयत नहीं करता, अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के व्यवस्था चलाकर और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाता है। बाबा जी ने कहा भी था, मेरी सजगी व्यवस्था का संचालन करने वाला मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए। और जय गुरुदेव की बाणी, ये भी आप भूल गए, तुम्हारे पास कोई बच्चा। यह सब पहले से पहले आप जानकारी दी जा चुकी है, ऐसा नहीं है। आप सत्संगों में बराबर जाते रहे हो। क्या बाबा जी ने कभी अपने सत्संग में ये कहा? उन्होंने तो ये कहा, बच्चा 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं, न मथुरा न खितौरा की, 1 इंच मेरे नाम जमीन, सब पृष्ठ की जमीन। और ये जो आश्रम बना है ये भी मेरा नहीं, जनहितों का है। जितना 100 रुपया पैसा जमा, ये सब प्रेमियों की सेवा 3 कार्य के लिए आपने दी थी कि एक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं, महाविश्वविद्यालय, जहां पर दुनिया के लोग मुफ्त शिक्षा पाएंगे, कपड़े, खाना, दवा, किताबें सब मुफ्त मिलेंगी। ऐसा एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा। और कहा धर्मादा चिकित्सालय, जो लोग दवा से ठीक नहीं हो रहे हैं वो विश्व के लोग यानी दुआ से ठीक किए जाएंगे। अब वृद्धाश्रम और वो तब यानी विधवा आश्रम, अनाथालय, इनकी व्यवस्था के लिए आपने गुरु के हाथ में सेवा पकड़ाई थी। कहा ये सेवा सब प्रेमियों की है, मेरा 1 रुपया इसमें नहीं है। कहा ये गाड़ियां जो आश्रम में खड़ी, प्रेमियों ने मेरे आदेश पर जमीन बेच करके ये गाड़ियां दी है, मेरी नहीं, ये भी इन्हीं प्रेमियों की है। जब बाबा जी कहते मेरा कुछ है ही नहीं तो वसीयत किसकी करेंगे? आप इतनी बुद्धि नहीं रखते हो। अरे वसीयत बना में रात दिन कराए देखे होंगे, जब बाबा जी कहते मेरा कुछ है ही नहीं, तो क्या अपने शरीर की वसीयत करके, कि संस्था की वसीयत, कि ट्रस्ट की वसीयत होती कभी? इतनी छोटी बात आपकी समझ में नहीं आई है और इसीलिए सब हो गया है। प्रेमियों, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, जब बाबा जी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सरकार ने मान्यता दे दी। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, अगर संस्था में कोई पद खाली होगा तो संस्था के कर्मचारी, अधिकारी, सदस्य ही उस पद का चुनाव करेंगे, सरकार से उसका कोई मतलब नहीं। ये है रजिस्ट्रेशन का मतलब। और ये भी कुछ नहीं होगा। मैं पूछने आया हूं आपसे, जब इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी चलेंगे, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष बाबा जी, इन्होंने कहा बाबा जी खत्म हो गए। क्या संस्था के कर्मचारी, अधिकारियों से या सदस्यों से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाना जाए? नहीं। और ये 45 करोड़ चेला नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए तुम सब लोग बैठे हो और हर साल बाबा जी नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाते थे कि आगे ये संस्था ऐसी उभर के आएगी। इस संस्था में कोई पद अगर खाली होगा, इन नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे बगैर इनसे पूछकर किसी पद का चुनाव नहीं किया जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा कि आप लोग नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हो, ये किसका प्रमाण पत्र है? जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का। और उसी संस्था पर जब अध्यक्ष पद का चुनाव, क्या तुमसे पूछा गया किसको बैठाना जाए? नहीं। न 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे, न इनसे पूछा गया, न संस्था के किसी कर्मचारी, अधिकारी, सदस्य से पूछा गया। और ये मनमानी सब, ये तो संस्था का पूरा अपमान, रजिस्ट्रेशन का पूरा अपमान,
ट्रस्ट का और ट्रस्टी का पूरा अपमान किया गया। प्रेमियों, ये राज छिपेगा नहीं, ये सब तुम्हारे सामने अति शीघ्र आने ही वाला है। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, बाबा जी को जीवित मान लिया है और ये संस्था के हत्याने वालों पर कुछ होने ही वाला है। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन तुमने गुरु का कितना बड़ा अपमान किया है। तुम बराबर ये कहते थे गुरबाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है, यानी कहीं है ही नहीं जो गुरु की वाणी में अमृत मारने के लिए होता कि अमर करने के लिए। गुरु की वाणी अमृत भरा रहा, गुरु मर गया तो अमृत में मारने का काम किया। तुम्ही ने कहा, तुम्ही धोखे में हो गए। तुमने यह भी कहा है कि गैर के द्वारे ढाके गए बंदा झुका, फर्क है कि मालिक तेरे नाम पर जो सिर आप गुरु के कदमों में दे चुके हो, अब कहां झुका रहे हो? ये गुरु का सीधा अपमान कर रहे हो गुनहगारों किया। तुम किसी वचन पर नहीं टिके रह पाए और इसीलिए शंका संदेह से बच नहीं पाए आप। यह सब ध्यान में आपको रखना चाहिए था। यह सब तुम्हारे ध्यान की चीजें थी और तुमने गुरु का अपमान किया है। जब किसी का राजनीति में नियम है, जब किसी का अपमान करना होता तो मुर्दाबाद के नारे बना लगाते हो, और बड़ा अपमान करना होता किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला देते। और तुमने गुरु के लिए दोनों काम किए, मुर्दाबाद भी कह रहे हो और तुमने पुतला भी जलाया। मतलब तो आपने तो गुरु का कोई सम्मान किया। अरे सम्मान किया कि अपमान किया आपने, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा जब इन्होंने जलाने का प्रयास किया। आप सब लोग कहे होंगे मथुरा कुदरत को मंजूर नहीं हुआ कि मां अगर पुतला जल जाएगा, महापुरुष का अपमान हो जाएगा, तो कुदरत ने काली आंधी चलाई। उस आंधी ने तुम्हारी आंखें बंद कर दिया और पुतले को भी उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। समय आने पर ये सब आपको दिखाया जाएगा और सब आपसे पूछा जाएगा। मैं तो ये पूछने आया हूं, आप उस समय जवाब क्या देंगे? आपने अपने गुरु के लिए क्या किया? तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने के लिए नामदान दिया, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए सेवा में लगाया, यानी इतना। और पारिवारिक बीमारियां, शारीरिक बीमारी, बाल बच्चों बीमारियों को दूर कराया। तुमने गुरु को क्या दिया? मौत का कलंक। ये तो मौत अंतिम सजा प्रेमी, वो भी आपने दे दिया। तुम्हारे पास और कुछ देने को नहीं था। अब बड़े ध्यान से सुनिए आप, जहां से शंका का प्रचार किया गया वो है मथुरा आश्रम, जहां से पूरा प्रचार किया गया। बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। बड़े ध्यान से सुनिए आप परिवार समाजों में रहते हो, मैं आपसे पूछने आया हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब मथुरा में प्रचार हुआ बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, आप सब लोग गए हो गए। उसी समय लाखों प्रेमियों ने आवाज उठाई थी कि मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। मेरे गुरु ने नाम के वक्त ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। कहा मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। प्रेमियों ने क्या किया? हाईवे को जाम कर दिया। अपनी आस्था को देखिए, हाईवे को जाम कर दिया और कहा जो भी तुम ये शरीर बना के ले आए हो, इसका ऊपर वाला कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मौजूद अपनी आंखों से देख लेगा, आज कोई शंका का विषय नहीं रहेगा। ऐसा कहने पर उन प्रेमियों पर प्रशासन से लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग बढ़ा दी। ये क्या है? अरे जहां गुरु परिवार और गुरु शरीर, क्या परिवार को शरीर देखने का अधिकार नहीं है? आपको ये कुछ सोचना चाहिए था। प्रेमियों ने फिर भी साहस रखा, कहा ठीक, जो भी तुम असली नकली बना के लाओ, तुम्हारा कर्म जाने, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर यह नियम है कि संतों को कभी जलाया नहीं जाता। गुरु महाराज को समाधि दे दीजिए। ये कौन सी बुरी मांग थी और देने वालों को तकलीफ क्या थी?
क्योंकि देने वाले तो सब जानते थे मैं पुतला बना के ले आया हूं, अगर समाधि दे दूंगा और सीबीआई जांच में समाधि कभी खोद के निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। हमने आज नहीं तो तुम भविष्य में फंस जाओगे। ये सच्चा दरबार गुरु का, झूठा टिके न कोई। प्रेमी और दरबारी सच्चा है। यह झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ लोभ लालच करने वाला लंबे समय तक संदरबार में टिक नहीं सकता। प्रेमियों, मैंने 6 प्रश्न किए इनसे कि मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे दिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए। मेरा पहला प्रश्न, मैंने इनसे कहा जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, क्या मुर्दे शरीर को कभी कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? नहीं। क्या आपने ऐसा कहीं किया है या देखा है? अगर ऐसा करो तो पुलिस उठा के तुरंत तुमको बंद कर देगी। तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के तभी तुम लाश को छिपा ले। प्रेमियों, छिपाने का कारण क्या था? मेरा दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है और वो घर का सदस्य, क्या मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता? यह सेवा चंदा मांगने का समय कि आंसू गिराने का कि दुख मनाने का समय था, लेकिन किसी के आंख में आंसू नहीं गुरु के लिए। और 5 करोड़ की सेवा वसूली की। दूसरे ने दिए, तुमने दिए, दोनों गुनहगारों। क्या ऐसी स्थिति में कहीं सेवा नहीं दी जाती? लोग आंसू गिराते हैं, दुख मनाते हैं, और गुरु के लिए आपने कुछ भी नहीं। प्रेमियों, मेरा तीसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, जो मुर्दे शरीर में आग लगाता, 13वीं उसके घर में होती है कि सारा जिला 13वीं मनाता? कहा उसके घर में होती। हमने तुमने क्या किया? सारे हिंदुस्तान में मनाई। जिसने पुतले में आग लगाया उसने एक नया पैसा खर्च नहीं किया। तुम सबको गवाही साखी बना के और तुम्हारे द्वारा 13वीं मनवा के बाल मुड़वा कर ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। गुरु पर मौत का कलंक तुमने लगाया है, लिहाजा सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। प्रेमियों, क्या संत महात्मा हिंदुस्तान में इतने आश्रम महात्माओं संतों के कहीं जाके पता लगा लेते महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी? महात्मा के शरीर छोड़ने कभी तालीबान बनवाई जाती, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी 13वीं की जाती। ये सांसारिक रीति रिवाज, जब संसार का व्यक्ति भोगों की जिंदगी जी के मरता, पाप कर्मों के करके लोग कहते इसके शरीर को जला दो, इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया, या ना कूड़ा कचरा जलाया जाता। और आपने ये क्या किया? क्या किया आपने ये? दूसरी बात, हिंदू समाज में आज भी नियम बना हुआ, जो इंसान शादी नहीं करता है उसके शरीर को आज भी नहीं जलाया जाता। आज भी जो शादी नहीं करता उसके शरीर को आज भी नहीं जलाया जाता। ऐसे जल परवाह जल समाधि दे दी जाती। बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न है? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, तुम भक्के कहां जाओगे? बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, जलाने का क्या प्रश्न? आपने जो भी किया है अपने लिए, गुरु के लिए अच्छा नहीं किया। ये सब तुमको समझदारी के साथ रखना चाहिए था। प्रेमियों, मेरा चौथा प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे मैंने बाबा जी के शरीर को नहलाया, मैंने कपड़े बदले। हमने कहा हम तुम्हारी आलोचना कब करते, हम तो सत्य बात पूछते हैं। आपने नहलाया नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी बाबा जी को पहचानता था, अपनी आंखों से देख लेता। प्रेमी और शंका का कोई विषय नहीं था। आप सच बताना, बात बदले बाल बच्चेदारों, सच बताना आप, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। आपने बिना देखे विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया, लाश न दिखाई जाए, तुम विश्वास करोगे? बिना देखे बाल मुड़वाओगे, 13वीं मनाओगे? आपने गुरु के लिए क्या किया? ये क्या किया? क्या आपने?
इस पर आपको देखिए प्रेमियों, पांचवा प्रश्न,